लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। हाँ, मैं अम्बाला कैंट का एमएलए हूँ और अम्बाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अम्बाला छावनी का लगाया। सर, दूर दूर से लोग जो है आते हैं, हमेशा उम्मीद रही है। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राय सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी एसपी सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। सर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार शिकायत दोबारा रिपीट ना हो। नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा कंप्लेंट्स किस नेचर की आए? ये सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा हैं। तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। इसी प्रकार से तारों का भी कि तार कितने लोड की लगी हुई है और लोड आज कितना बढ़ गया उसके ऊपर, वो भी करने के लिए किया है। और जल्दी हम सारी जगह पर प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं कि जो लोगों का बार बार झगड़ा होता है कि मेरा बिल गलत आ गया, ठीक आ गया, जो मैंने चलाया नहीं, तो प्रीपेड बिल होगा कि जितने की आपको बिजली चाहिए आप उतने का कूपन डाल दो और आपका मीटर चलता रहेगा। तो ये कुछ सुधार हैं जो हम कर रहे हैं, सारे प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं। सर, सफाई व्यवस्था की भी काफ़ी आज शिकायतें सफाई को लेकर। सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने जो अधिकारियों को आदेश दिया था उसके लिए मैंने यही कहा था कि सफाई के ऊपर पूरा जोर दिया जाए। उसमें जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हैं कि जैसे कर्मचारी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और सफाई के लिए हम खुद साथ लगकर हम सारे शहर की सफाई करवाएंगे। जो ओपन ड्रेन्स है उसमें बहुत नहीं, देखिए, अब जो मेन सदर है उसकी तो मैंने सारी ओपन ड्रेन्स बंद करवा दी हैं। उसमें तो सब जगह पे स्टॉर्म वाटर पाइप डल गए हैं और जो रेस्ट ऑफ अम्बाला है उसका भी हमने केस बनाकर भेज दिया है अमृत 2 में, और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात भी हो चुकी है इस टर्म में जीतने के बाद कि अमृत 2 में उसको भी पास करवा के कोशिश करेंगे कि शहर में ओपन ड्रेन कोई ना रहे, सब ढकी जाए। अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। नेता पार्टियों के होते हैं, धड़ों के होते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है, तो ये आपस में मिलके तो कर नहीं सकते हैं। तो इसी कारण से अभी तक इनका फैसला नहीं हो रहा। ब्रिजमन बेग, रिटायर्ड इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक डे कॉलोनी है, वहाँ पे ओपन तारें लगा रखी हैं, गाठियाँ डाल रखी हैं और सरेआम चोरी हो रही है। बिजली डिपार्टमेंट को मैंने हजारों बार मैंने वर्बल कहा, उसके बाद बावजूद फिर 6 महीने को मैंने लिख के दिया, रिसीव किया लेटर, एक्शन को दिया 6 महीने, फिर 7 महीने फिर दिया एक्शन एसटी को, फिर मैंने बिजली मंत्री को लिखा 2 बार मैंने रजिस्टर पोस्ट से बना के, और फिर लिखा सीएम को, अभी आज तक एक्शन नहीं हुआ। आज हार के मैंने मंत्री के पास पेश हुआ इनके खिलाफ एक्शन के लिए। कौन सा बिजली बोर्ड है? ये है जी अपना, ये राय मार्केट एसटी राय मार्केट में। कल तो सुनते नहीं वर्बल, तो राइटिंग में लिखने के बाद, सीएम को लिखने के बाद भी, जो रणजीत सिंह मंत्री थे उनको लिखने के बाद भी उनको एक्शन लिया। आज हार के यानी कि ईमानदार मंत्री इनका पेश इनके पास डिपार्टमेंट है, फिर ये एक्शन हुआ इनके खिलाफ। अभी साहब से आश्वासन मिला है आपको? और स्वान से तो हमारा ईमानदार मंत्री है नागना, ऐसा मेरे का ईमानदार मंत्री तो मैं सारे हरियाणा में पैदा नहीं हुआ, वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, मैं आई विल से नागना देवता अम्बाले के लिए। जो विक साहब ने आज तक काम किए हैं, विक साहब ने उनका कोई, हम उनका जितना शुक्रिया करें वो कम है। अम्बाले में पानी तक की इतनी किल्लत थी, मुकदमे दर्ज होते थे, अम्बाला भाई नथिंग, अब अम्बाला स्वर्ग बनता जा रहा है। कमेटी वाले मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं,